मैं कल से खबरें देख रहा हूं कि व्हाइट हाउस ने, अमेरिका की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की भारत को इजाज़त दी है कि वो 30 दिनों तक रशिया से तेल ले सकता है। आज भारत, हमारा वो महान देश, जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब जाते थे अमेरिका, तो वहाँ का राष्ट्रपति छाता लेकर उन्हें गाड़ी से रिसीव करने आता था। इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण कर लिया 74 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी परमाणु परीक्षण कर लिया और देश को का एक दबदबा बनाया। इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने, अटल जी ने, मनमोहन सिंह जी ने भी अपने कार्यकाल में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया। मगर 2014 से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उनकी बहुत डुगडुगी बजाई उनके समर्थकों ने कि वो बहुत मजबूत हैं, उनका बहुत वर्चस्व है और वो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने लगे। मगर फिर वही बात, सिर्फ बात करने लगे। आप ये समझिए कि भारत आज, हम जो विश्व शक्ति थे, हैं और रहेंगे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में छोटे छोटे, कई बार कोई बहुत छोटे स्तर का अधिकारी उन्हें अमेरिका के प्लेन पर लेने चला गया जब वो विजिट करने गए। इजराइल का प्रधानमंत्री आया नहीं, कई बार इन्होंने बुलाया और जब इनको मौका मिला फिर लपक के पहुंच गए। आज अमेरिका हमें निर्देश देगा कि हम अपने पारंपरिक दोस्त रशिया से तेल कब लेंगे और नहीं लेंगे। ईरान हमारा पारंपरिक दोस्त हुआ करता था, उसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ वोट करके भारत को मजबूत करने का काम किया। मगर आज हम अपने गौरवमयी इतिहास को भूलते हुए नरेंद्र मोदी जी के जो लोग समर्थन करने में इतने पागल हो चुके हैं, इतना मानसिक रूप से उनकी विकलांगता कह सकते हैं, है कि जो ये सब भूल गए। वो भूल गए कि इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण करके भारत को मजबूत किया, अटल जी ने मजबूत किया, मनमोहन सिंह जी ने मजबूत किया, नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में कितने एम्स और IIM और तमाम भाभा एटॉमिक सेंटर जैसे बड़े बड़े संस्थान बनाए। नरेंद्र मोदी जी की क्या उपलब्धि है? अगर नोटबंदी उपलब्धि थी तो उसका नाम क्यों नहीं लेते हैं? GST जैसा फेलियर लाए। नोटबंदी, GST, ये दो बड़े फेलियर जिन्होंने देश की इकोनॉमी को ख़राब करने का काम किया। हम एक अच्छा जीवन जीने के मामले में 100 से पीछे पायदान पे चले गए हैं। हम समझ ही नहीं रहे हैं, भारत देश की जनता को इससे ज़्यादा कमज़ोर प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला। इंदिरा जी ने, और यहाँ तक कि अटल जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, नेहरू जी ने और लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और भी जो प्रधानमंत्री रहे, सबने देश का नाम बढ़ाने का काम किया है। मगर अगर आज अमेरिका हमें ये निर्देश दे रहा है कि हम तेल कब किससे कहाँ लेंगे, तो क्या हम इतने कमज़ोर हो गए कि हम अपने मूलभूत अधिकारों की बात भी नहीं कर सकते? साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया। अमेरिका लगातार ख़राब बयानबाजी कर रहा है, मगर हम उसके खिलाफ बोलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं असहाय और कमज़ोर नज़र आ रहे हैं अमेरिका के सामने। बहुत बड़ी बात है। इस पे मुझे लगता है देश की जनता को संज्ञान लेना चाहिए और ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आभा मंडल बना था, वो पूरी तरीके से फर्जी निकल गया और मुझे लगता है कि देश को परिवर्तन की ज़रूरत है। धन्यवाद।